Hello students. So today we are going to start chapter number 16, that is all about my walkabouts. That means walkabouts means whenever a child learns to walk, that things or that process is called walkabouts. So this story is written by Ruskin Bond. Ruskin Bond is one of the most loved writers of the children's story. He is a nature lover and this is reflected in his stories and writings. So it must be interesting to read this story. So let us start reading this. All my life I have been a working person. Up to this day I have neither owned or nor driven a car, bus, tractor, airplane, motorcycle, truck or stream roller. Forced to make a choice, I would as soon as drive a stream roller because of its slow but solid progress and unhurried finality, and also because other vehicles don't try hustling steamrollers off the road. For a brief period in my early teens, I had a bicycle until I rode into a bullock cart and ruined my new cycle. So, the story is about a person or a boy जिसने जब वॉक करना स्टार्ट किया. सो ही इज सेइंग दैट कि उसके पास अब तक ना तो कोई कार है, ना बस है, एयरप्लेन, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, ट्रक और इवन एक स्ट्रीम रोलर भी नहीं है. स्ट्रीम रोलर इज़ अ व्हीकल दैट हैज़ अ वन बिग व्हील जो यूज़ किया जाता है रोड्स को मेंटेन करने के लिए. सो द बॉय इज सेइंग दैट उसने आज तक कोई भी व्हीकल नहीं चलाया है और अगर उससे कुछ चॉइस करना पड़ा सो ही इज सेइंग आई वुड एज सुन एज ड्राइव अ स्ट्रीम रोलर. तो मैं एक स्ट्रीम रोलर चलाऊँगा. वाई? बिकॉज इट इज़ स्लो बट सॉलिड प्रोग्रेस. वो स्लो तो चलता है बट उसकी प्रोग्रेस सॉलिड होती है और जब वो रोड से जाता है तो उसके अराउंड कोई भी व्हीकल उससे आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करता या उससे पुश करने की ट्राई नहीं करता. सो ही इज सेइंग जब वो अर्ली टीन्स में था तो उसके पास एक बाईसाइकिल थी, बट तब तक थी जब तक उसने उस बाईसाइकिल को एक बुल्लोक कार्ट बैलगाड़ी के अंदर पैनिकली अटैक और वी कैन से बम्प नहीं किया था. सो ही इज सेइंग जो बुल्लोक्स वाला एक पर्सन था वो उसे जल्दी से चला रहा था और उसने उसकी साइकिल के साथ टक्कर की और बाद में उससे ही लेक्चर देने लगा. सो ही इज सेइंग मैंने कभी भी बम्प नहीं किया था एक बुल्लोक कार्ट में वाइल वॉकिंग. माई अर्लीस्ट मेमोरीज आर ऑफ अ प्लेस called Jamnagar, a small port on the west coast of India, then part of the princely state. My father was an English tutor to several young Indian princes and prince. This was where my walking really began because Jamnagar was full of spacious palaces, lawns and gardens. So he is saying कि जो उसकी अर्लीस्ट मेमोरी है वो एक जामनगर प्लेस से स्टार्ट होती है जो कि वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में है और वो वहाँ पर बेसिकली प्रिंस प्रिंसेस रहा करते थे. सो उसके जो फादर थे वो एक इंग्लिश ट्यूटर थे और वो काफ़ी सारे इंडियन प्रिंस और प्रिंसेसेस को ट्यूशन्स दिया करते थे. तो द बॉय इज सेइंग कि यही जगह से मेरी एक्चुअल वॉकिंग स्टार्ट हुई बिकॉज जामनगर एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर लार्ज पैलेसेस हैं, लॉन्स एंड गार्डन्स हैं. By the time I was 4, I was exploring much this territory on my own, with the result that I encountered my first snake. So the boy is saying कि जब वो 4 साल का था तो वो उस टेरिटरी को काफ़ी एक्सप्लोर मीन्स उसके बारे में सर्च कर रहा था. तो जब तब उस टाइम पर उसका इनकाउंटर उसका सामना एक स्नेक से हुआ. इंस्टेड ऑफ स्ट्राइकिंग मी डेड एज स्नेक्स आर सपोज टू डू, इट अलाउड मी टू पास. तो तब उस स्नेक ने उसे काटने की बजाय, उसे डसने की बजाय उसे वहाँ से जाने दिया. लिविंग एज इट डिड सो क्लोज टू द ग्राउंड एंड सेंसिटिव टू एवरी फुटबॉल, इट मस्ट हैव नोन इंस्टिंक्टिवली दैट आई प्रेजेंटेड नो थ्रेट, that I was just another small creature discovering the use of his legs. So the boy is saying कि जो स्नेक था वो ग्राउंड पर आराम से चल रहा था, सेंसिटिवली चल रहा था और नेचुरल वे से
उसने मुझे वहाँ से जान दी, क्योंकि उसे ऐसा लगा कि मैं उससे कोई थ्रेट नहीं करूँगा, मैं भी उसकी तरह ही एक क्रिएचर हूँ जो कि चलने की कोशिश कर रहा है. Envious of the snake's swift gliding movements, I went indoors and tried crawling about on my belly. तो स्नेक की उस मूवमेंट से जेलस करते हुए मैंने भी उसकी तरह ही मूव करना घर जाकर स्टार्ट किया अपनी बैली पर. बट आई वॉज नॉट मच गुड एट इट, लेग्स वर बेटर. तो मैंने रियलाइज़ किया कि मेरी लेग्स उससे बेटर हैं. My father's schoolroom and our own residence were located on the grounds of one of the older palaces, which was full of turrets, stairways, and mysterious dark passages. Right on the top of the building, I discovered a glass-covered room, each pane of the glass stained with a different color. सो मेरे फादर का क्लासरूम और हमारा घर एक बहुत बड़े पैलेस में थे, जहाँ पर काफ़ी सारी टूरेट्स, स्टेयरवेज, सीढ़ियाँ, मिस्टीरियस पैसेजेस, अंधेरे वाले कमरे थे. तो मैंने वहाँ पर देखा कि ऊपर एक ग्लास कवर्ड रूम है, जहाँ से हमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिखाई देते हैं. तो उसने मुझे काफ़ी फैसिनेट किया. एज आई कुड माई टर्न लुक थ्रू द पेन्स ऑफ द ग्लास at a green or rose pink or orange or deep indigo world, it was nice to able to decide for oneself what color the world should be. तो उसने कहा कि मुझे उस ग्लास से वर्ल्ड के काफ़ी सारे कलर दिखाई दे रहे थे, और वो एक ऐसी जगह थी जहाँ से हम ये डिसाइड कर सकते थे कि वर्ल्ड किस कलर में ज़्यादा सुंदर लगता है और उसे कैसा होना चाहिए. माई फादर टुक हिज ड्यूटीज सीरियसली and taught me to read and write long before I started attending a regular school. However, it should be true to say that I first learned to read upside down. This happened because I would sit on a stool in front of the three princesses, watching them read and write, and so the view I had of their books was an upside down view. I still read that way occasionally, especially when a book becomes boring. So the poet is saying कि उसके फादर ने अपनी ड्यूटीज़ को सीरियस लिया और उसे जब वो छोटा था तब से ही पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था. बट पोइट ने उसे बुक्स को कैसे रीड करना स्टार्ट किया. यूजुअली वी रीड बुक्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बट द पोएट was a kind of boy who reads it from upside down. Why? Because जब वो देखता था तीन प्रिंसेस को पढ़ते हुए तो उसकी बुक्स उन्हें अपसाइड डाउन दिखाई देती थी, तो उसने उन्हें वैसे ही पढ़ना स्टार्ट किया. एंड ही इज सेइंग कि वो आज भी ओकेजनली वैसा पढ़ता है जब उसे बुक्स बोरिंग लगती हैं. देयर वॉज नो बोर्डम इन द पैलेस ग्राउंड्स. वी वर सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ अ वेरिटेबल जंगल ऑफ अ गार्डन where marigolds and cosmos grew rampant in the long grass. An old disused well was the home of countless pigeons, their gentle cooing by day contrasting with the shrill cries of the brain fever bird, the hawk cuckoo. At night, how very hot it is getting, the bird seems to say, and then in a rising crescendo, we feel it, we feel it, we feel it. That means जो ट्रांसलेटिंग इट वी विल गेट टू नो दैट जो पैलेस था वो बिल्कुल भी बोरिंग नहीं था. वहाँ पर एक वेरिटेबल मीन्स एक रियल दिखने वाला, रियल दिखने जैसा ही एक जंगल था. वहाँ पर मैरी गोल्ड्स एंड कोसमोस के फ्लावर्स थे जो बड़ी बड़ी ग्रास के बीच में थे. एक डिसयूज्ड वेल था जिसमें पिजन्स रहते थे और उनकी वॉइस सुनाई देती थी. और जब वहाँ पर काफ़ी गर्मी हो जाती थी तो जब रात को वहाँ पर एक होक कुकू की आवाज़ सुनाई देती थी. हाउ वेरी हॉट इट इज़ गेटिंग, द बर्ड सीम्स टू से. और बर्ड्स कहते थे कि कितनी गर्मी हो रही है. वी आर फीलिंग इट, वी फील इट, वी फील इट. वॉकिंग अलोंग अ नियर बाय बीच कलेक्टिंग सी शेल्स, I got into the habit of staring hard at the ground, a habit which has remained with me all my life. Apart from helping my thought processes, it also results in my picking up odd object, coins, keys, broken bangles, marbles, pens, bits of crockery, pretty stones, feathers, ladybirds, shells, snail shells, not to speak of old nails and horse शूज़. सो द बॉय इज सेइंग जब वो बीच के पास से जाता था तो वहाँ पर वो काफ़ी सारी चीज़ें कलेक्ट करता था. उसमें क्या क्या था, टूटी हुई बैंगल्स, कीज, कोइंस, पेन एटसेट्रा, मैनी थिंग्स वर देयर. लुकिंग एट माई कलेक्शन ऑफ मिसलेनियस ऑब्जेक्ट, पिकिंग अप on these works, my friend insists that I must be using a metal detector.
but it's not only because I keep my nose on the ground like a bloodhound. So the boy is saying, जब मैं ये सब कलेक्ट करता था तो मेरे फ्रेंड्स मुझे सजेस्ट करते थे कि तुम्हें एक मेटल डिटेक्टर ले लेना चाहिए, बट मैं अपनी नोज़ को ग्राउंड पर रखते हुए स्मेल करते हुए इन चीज़ों को पिक करता था. ओकेजनली ऑफ कोर्स दिस हैबिट रिजल्ट इन माई वॉकिंग सम वे पास्ट माई डेस्टिनेशन if I happen to have one, and why not? It simply means discovering a new and different destination, sights and sounds that I might not experienced had I ended my walk exactly where I supposed to end. कि ऑफ कोर्स मेरी ये हैबिट कहीं ना कहीं मुझे पुरानी अपनी पास डेस्टिनेशन में लेके जाती है, और ऐसा हो भी क्यों ना कि डिस्कवरिंग अ न्यू एंड डिफरेंट डेस्टिनेशन और साउंड्स को डिस्कवर करना, और मेरी वॉक वहीं पर ही ख़त्म हुई जहाँ पर मैंने सपोज किया था. एंड आई एम नॉट लुकिंग एट द ग्राउंड एट ऑल द टाइम, सेंसिटिव लाइक द स्नेक टू अप्रोचिंग फुटबॉल्स. I look up from time to take note of the faces of passers by just in case they have something interested to say. और ऐसा नहीं है कि मैं ग्राउंड पर ही हर टाइम देखता रहता हूँ लाइक अ स्नेक, बट मैं बार बार उन चीज़ों को देखता रहता हूँ ताकि अगर कोई चीज़ वहाँ से जा रही है तो क्या उसके पास कुछ इंटरेस्टिंग कहने को है. अ बर्ड सिंगिंग इन अ बुश और ट्रीज has my immediate attention, so does my familiar flowers or plants, particularly if it grows in an unusual place, such as a crack in a wall or rooftop or in a yard full of junk, where once I found a rose bush blooming on the roof of an old abandoned Ford car. बॉय सेइंग कि जब भी कुछ अनयूजुअल सा होता है, कोई भी फ्लावर अगर एक अनयूजुअल प्लेस पे है, कोई भी बुश एक अनयूजुअल प्लेस पे है, तो वो चीज़ पोइट को बहुत अट्रैक्ट करती है और उसकी अटेंशन उसकी तरफ चली जाती है. आई लाइक टू थिंक दैट आई इन्वेंटेड दी जिग जैक वॉक, tiring of walking in a straight lines or on roads that led directly to a destination. I took going off at tangents, taking sudden unfamiliar turnings, wandering down narrow alleyways, following cart tracks and paths through fields instead of the main road, and in general making the walk as complicated as possible. So the boy is saying कि मुझे अच्छा लगता है कि जब मैं जिग जैग वॉक्स क्रिएट करूँ, मुझे सीधे रास्ते की बजाय पसंद है कि मैं डायरेक्शंस को चेंज कर कर जाऊँ और वहाँ से स्मॉल स्मॉल लेन्स बना कर जाऊँ ताकि मैं कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों को देख सकूँ और इसे जनरल ना रखकर कुछ कॉम्प्लिकेट कर सकूँ. इन दिस वे आई सो मच मोर देन आई वुड नॉर्मली हैव सीन. हेयर अ टेम्पल, देयर वॉज अ मॉस्क्यू, now an old church, a railway siding, follow the railway line. Here's a pond full of buffaloes. There's a peacock preening itself under a tamarind tree. And now I am in a field of mustard, and soon I am walking along a canal bank. The canal leads me back into the town, and I follow the line of the mango trees until I home. तो पोइट कहता है कि मैं सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए चलता हूँ कि वहाँ पर एक मॉस्क्यू यानी कि एक मस्जिद थी, एक ओल्ड चर्च था, एक टेम्पल था, एक रेलवे साइडिंग थी, एक रेलवे लाइन थी, एक पोंड था जिसमें बफेलोज थी, एक पिकॉक प्रीनिंग मीन्स क्लीनिंग एंड अरेंजिंग फैदर्स यूजिंग इट्स बीक, अपनी बीक को यूज़ करके वो अपने फैदर्स को क्लीन कर रहा था, और एक कैनल बैंक था, एक नहर का किनारा था, और वो एक टाउन में जा रहा था और वहाँ पर मैंगो ट्रीज भी थे. जब तक मैं घर आई ये सब उसने वहाँ पर देखा. द एडवेंचर इज़ नॉट इन अराइविंग, इट्स ऑन द वे एक्सपीरियंस. इट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड, इट इज़ द सरप्राइज. यू आर नॉट चूजिंग what you shall see in the world, but you are giving the world an uneven chance to see you. So poet is saying ये एडवेंचर खुद से नहीं अराइव होते हैं, बट ये हमारे एक्सपीरियंस होते हैं जो हमें चलते चलते मिलते हैं, और ये सरप्राइजेज हैं जिसे हम खुद चूज़ नहीं करते हैं कि हमें वर्ल्ड में क्या देखना है, बट वर्ल्ड चूज़ करता है, या बट थिंग्स आर गिविंग द वर्ल्ड एन चांस टू सी यू. दैट मीन्स वर्ल्ड हमें ये बताता है कि तुम क्या क्या देख सकते हो. इट्स लाइक ड्रॉइंग लाइन्स फ्रॉम स्टार टू स्टार in the night sky, not forgetting many dim, shy, out of the way stars which are full of possibilities. The first turning to the left, the next to the right. I am still on my zigzag way, pursuing the diagonal between reason and the heart. So the poet is saying कि
जब मैं लाइंस ड्रॉ करता हूँ फ्रॉम स्टार टू स्टार स्काई के अंदर, मैं ये भूल जाता हूँ कि नॉट फॉरगेटिंग मैनी डिम, ये फॉरगेट नहीं करते हुए कि कुछ डिम हैं, कुछ शाई हैं, कुछ आउट ऑफ द वे हैं, कुछ के पास पॉसिबिलिटीज़ हैं, या मैं सीधा एक जिगजैग वे ड्रॉ करता हूँ फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट करता हुआ एक डायगोनल रीजन लेते हुए। और वो कहता है कि मैं एक डायगोनल क्रिएट करता हूँ, दैट मीन्स 2 पॉइंट्स को जोड़ देता हूँ फ्रॉम रीज़न, कुछ भी एक रीज़न लेते हुए अपने एक हर्ट के साथ उन चीज़ों को कनेक्ट कर देता हूँ। सो दिस वॉज अ स्टोरी, दिस वॉज अ experience of the poet Ruskin Bond, who has created the beautiful things of nature in his thoughts, and he was a fond of nature. So I hope it was interesting to read. So this was all about my walkabouts.